Assalamualaikum. Welcome to the Global Future School. This is your chemistry first year class. I am Dr. Ijaz Bano, your chemistry tutor. The topic for today's discussion is theoretical yield, actual yield, and percentage yield from chapter number 1, stoichiometry. After completing this topic, you will be able to calculate any type of yield. किसी भी तरह की आप yield calculate कर सकते हैं if you have given some data about the reactants और कुछ अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज दी हों तो आप थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड और एक्चुअल यील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यील्ड, मैं आपको थोड़ा सा याद करवाना चाहूँगी कि यील्ड होती क्या है। तो यील्ड बेसिकली ये है कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कि जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं या आप कोई भी अगर आप कोई फसल उगाते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो आपके पास प्रोडक्ट आती है उसको हम यील्ड कहते हैं। अभी हमने पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ा, जैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के टॉपिक में भी, कि हमें रिएक्टेंट्स के मैस दिया जाता था, हम उसको मोल्स में कन्वर्ट करते थे। मोल्स की हेल्प से हम प्रोडक्ट्स के मोल्स निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद उन मोल्स से हम प्रोडक्ट का मैस इन ग्राम्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो मैस आया है तो वो भी हमारे पास क्या होगा प्रोडक्ट का, उसको भी हम यील्ड कहेंगे। तो मीन्स कि एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट जो आपके पास हो, जो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आए, जो एंड ऑफ द आपका कोई भी काम कर रहे हो, उस यील्ड को, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि ये हमारी यील्ड है। तो यील्ड को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स में किया, अभी मैंने आपको बताया। और ये हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसको भी हम यील्ड कहेंगे। तो इन्हीं यील्ड्स को देखते हुए अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की यील्ड है, जिसमें से एक थ्योरेटिकल यील्ड है, एक एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड होती है कि दिस इज द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, अब हमने पिछले टॉपिक्स में हमने प्रोडक्ट की जो कैलकुलेशन करके हमने फाइंड आउट किया यूजिंग स्टोइकियोमेट्री एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो वो यील्ड हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आई है। अब चूंकि हम इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करते हैं, स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करते हैं, तो इसको हम थ्योरेटिकल यील्ड को स्टोइकियोमेट्रिक यील्ड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एग्जैक्ट 4 ग्राम वाटर H2 हो, हाइड्रोजन गैस, और आपके पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो आपके पास जो 36 ग्राम, एग्जैक्ट 36 ग्राम कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो वाटर की अमाउंट आएगी उसको हम कहेंगे कि आपकी थ्योरेटिकल यील्ड है। सिमिलरली, अगर आपने सोडियम क्लोराइड बनाना है तो उसके लिए आपने जो मैस इन ग्राम लिया सोडियम क्लोरीन का, और आपने कैलकुलेट करके सोडियम क्लोराइड का मैस निकाला यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अप्लाइंग स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, तो ये यील्ड आपका थ्योरेटिकल यील्ड आएगी। और मैं रिपीट कर रही हूँ कि थ्योरेटिकल यील्ड को इसी बेस पे हम स्टोइकियोमेट्रिक यील्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। सेकंड हमारे पास है एक्चुअल यील्ड। अब एक्चुअल यील्ड क्या होती है? इसको हम रियल यील्ड भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अब अगर आप इन्हीं चीज़ों को, जैसे अगर आपने वाटर बनाना है, आप उन क्वांटिटीज़ को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप लैब में ले जाते हैं, किसी आप फ्लास्क में वर्क करते हैं, और आपके पास जो वाटर की अमाउंट आएगी वो एक्चुअल यील्ड होगी। या अगर आप सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर करते हैं तो प्रेपरेशन के बाद जब आपने उसको वॉश भी कर लिया, उसको फिल्टर भी कर लिया, आपके पास एक ड्राइड फॉर्म में जितना मैस, जितनी अमाउंट आएगी सोडियम क्लोराइड की, वो आपकी क्या कहलाएगी? एक्चुअल यील्ड। तो हम एक्चुअल यील्ड को एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं, इसको हम रियल यील्ड भी कहते हैं, यानी जो आपने असल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके निकाला उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। इसी तरह से जैसे इंडस्ट्रीज में कोई भी चीज़ प्रिपेयर होती है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जितना अल्कोहल प्रिपेयर हुआ, उसका कितना वॉल्यूम प्रिपेयर हुआ, या उसका कितने मैस, कितने ग्राम्स, कितने किलोग्राम्स प्रिपेयर हुई, तो वो जो रियल अमाउंट है जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपके पास आई है उसको हम कहेंगे एक्चुअल यील्ड। इसी तरह से आप सैंडविचेस बना रहे हैं, आपने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए, तो आपके पास कितने सैंडविचेस बने,
तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एक्चुअल यील्ड, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करने यानी प्रैक्टिकली आपके पास हुआ है। तो हम इसको प्रैक्टिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड या रियल यील्ड, हम कोई भी इसको नाम देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक्चुअल यील्ड इज समटाइम्स लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, समटाइम्स रादर यू कैन से इट्स ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। अब उसकी रीजंस है। स्टोइकियोमेट्री के टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि जब हम विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करते हैं तो हम समझते हैं कि सारे रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ, कोई रिवर्सिबल नहीं हुआ। लेकिन जब यही चीज़ें जब आप एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स साइड रिएक्शंस में प्रोड्यूस सम बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट्स मीन कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिन्हें जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रोडक्ट बनाते हुए रिएक्टर्स तो कंज्यूम हुए, तो जो हमारी असल प्रोडक्ट है, जब रिएक्टर में उसमें से कुछ कम हो गया तो प्रोडक्ट भी हमारे पास ऑटोमेटिकली कम होगी, तो एक्चुअल यील्ड क्या होगी, कम होगी। जबकि थ्योरेटिकल में हम समझते हैं कि कोई भी साइड रिएक्शन नहीं बना, कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनी। इसी तरह से सम ऑफ द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन कि वही प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो जो आप प्रोडक्ट लेंगे उनमें से कुछ वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो चुके होंगे, जबकि थ्योरेटिकल में तो ये कंसीडर ही नहीं करते हम कि प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए वहाँ पे भी प्रोडक्ट जो एक्चुअल जो होगी वो आपके पास यील्ड कम आएगी। इसके अलावा देयर इज सम टाइम मैकेनिकल लॉस, कि जब आप वर्क कर रहे होते हैं कुछ प्रोसेस हमें करने पड़ते हैं प्रोडक्ट को फाइनल शेप में लाने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमें उसको फिल्टर करना पड़ता है, फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है। हमें उसको डिस्टिल करना पड़ता है, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है। इसी तरह से हम सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, या वॉशिंग, या उसकी क्रिस्टल्स बनानी है। अगर वो पहले लिक्विड फॉर्म में है तो हम उसको क्रिस्टल्स बनाएंगे। तो इसके दौरान बहुत सा लॉस हो सकता है कि फिल्टर पेपर पे कोई चीज़ स्टिक रह गई, कोई बीकर के अंदर रह गई। अगर वर्कर इनएक्सपीरियंस्ड होगा, जिसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो ज़्यादा लॉस करेगा। जो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है वो कम लॉस करेगा, लेकिन लॉस उसके अंदर प्रोडक्ट का होगा। इसलिए क्या होता है कि एक्चुअल यील्ड इज समटाइम्स लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, और उसकी रीजंस हैं जो अभी हमने डिस्कस की है। तो अब चूंकि थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में डिफरेंस होता है, तो साइंटिस्ट या केमिस्ट क्या होता है, उनका इंटरेस्ट होता है कि हम इस रिएक्शन की एफिकेसी देखें, हम इसकी परसेंटेज देखें कि कितने परसेंट ये रिएक्टेंट फेवरेबल है, हमारे लिए इकोनॉमिकल है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्चुअल यील्ड को डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाती है। तो थ्योरेटिकल कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक्चुअल यील्ड जो होती है वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपके पास आती है, आप उसको वे करते हैं उस अमाउंट को, और आप जब डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाती है। अभी ये हम आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो यूजुअली होते हैं कि व्हाट इज एक्चुअल यील्ड एंड व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड। तो आप इनको डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल्स। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्चुअल यील्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, गिव रीजंस। तो रीजंस हमने अभी डिस्कस की हैं, तो आप एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड को डिफाइन करके उसकी रीजंस बताएं कि ये रीजन है जिसकी बेस पे एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड, अगेन आप पहले उनकी डिफाइन करें, उनको एग्जांपल दें, उसके बाद उनका जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि एक्चुअल यील्ड कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, तो उसमें फिर आप उसकी रीजन लिखें कि ये काम एक्चुअल यील्ड में होता है और ये इसमें थ्योरेटिकल यील्ड में होता है या नहीं होता। तो उनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपने लिखने हैं। और ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में यूजुअली 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जाता है। फिर है क्वेश्चन, हाउ विल यू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप थ्योरेटिकल यील्ड के स्टेप्स बताएंगे कि इफ यू हैव गिवन द mass of the reactant then you convert mass into moles, कि पहले आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें और जो भी mass आपको रिएक्टेंट का दिया उसको मोल्स में कन्वर्ट करें। उन मोल्स की हेल्प से आप प्रोडक्ट्स के मोल्स निकालें यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर उन मोल्स को, प्रोडक्ट के मोल्स को वापस आप मैस में कन्वर्ट करें इक्वेशन लगा के, जो मैस बराबर होता है मोल इनटू मोलर मैस। तो आपके पास मैस इन ग्राम आ जाएगा, यील्ड आ जाएगी। तो आपने सारे स्टेप्स लिखने हैं।
अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आपको बताएगा कि परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। Therefore less amount of ammonia is obtained, यानी यहाँ पे जो रीजन है एक्चुअल यील्ड कम होने की, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है कि वही प्रोडक्ट्स रिएक्टर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इक्वेशन हमें दी हुई है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसके बाद हमें दिया हुआ है 42 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास ये हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 42 ग्राम, जो अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है 120.2 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्चुअल यील्ड भी है, परसेंटेज कैलकुलेट करना, तो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होनी चाहिए। तो वो हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हमने पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, डाटा लिख के उसके बाद आप रिएक्टेंट्स के मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे। हाइड्रोजन के मोल्स हमने कन्वर्ट कर लिए मास से, फिर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से अमोनिया के मोल्स निकालेंगे। अब चूंकि हम अमोनिया के मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको हम अपने सामने राइट साइड पे लिखेंगे, और जिसकी हेल्प से कर रहे हैं तो हमारे सामने वो लेफ्ट साइड पे होगा। इक्वेशन शोइंग 3 moles of H2, दिस इज गिवन 3 moles of H2 प्रोड्यूसेस 2 moles of ammonia। जब इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसके कितने होंगे 2/3, और हमारे पास हाइड्रोजन के टोटल मोल्स कितने हैं, दिस 121, तो इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास अमोनिया के मोल्स आ जाएंगे 14 मोल्स ऑफ अमोनिया। अगला स्टेप क्या है कि अब हमारे पास रिएक्टेंट के मोल्स आ गए, इसकी हेल्प से हम अमोनिया के मोल्स निकालेंगे, प्रोडक्ट के मोल्स यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो हमने मोल्स भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमने उसके मैस में कन्वर्ट करना है, तो वो सिंपल हमारे पास फार्मूला होता है मैस इन ग्राम इक्वल्स टू मोल्स इनटू इट्स मोलर मैस। तो मोल हमारे पास आ गया 14, मोलर मैस अमोनिया का आपको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 14, और इसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन का मैस होता है 1, और यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल आपके पास 17 ग्राम्स पर मोल आपके पास इसका मोलर मैस कैलकुलेट होगा। वो आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास 238 ग्राम्स ऑफ अमोनिया आ गया। तो ये आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। परसेंटेज यील्ड के लिए एक्चुअल यील्ड आपको गिवन है, देख लें कि एक्चुअल कम आई है क्योंकि इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स का लॉस हो गया, वो रिएक्टर्स में कन्वर्ट हो गया, जबकि थ्योरेटिकल में हम कंसीडर ही नहीं करते कि रिएक्शन रिवर्स जा रहा है। तो लगाएंगे तो हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड आई वो आई 50.5%। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन 50% इसकी एफिशिएंसी है। थ्योरेटिकली 238 आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उससे तकरीबन हाफ आती है, तो 50% ये इसमें अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। ये रिएक्शन की एफिकेसी है कि ये 50% ये एफिशिएंट है रिएक्शन। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये भी एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन में आता है, यूजुअली 5, 4, 5, 6 मार्क्स। स्मॉल पीस ऑफ प्योर एल्यूमिनियम हैविंग अ वॉल्यूम 2.50 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ HCl, व्हाट इज द वेट ऑफ H2 लिबरेटेड। हमारे पास प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस है जो लिबरेट हो रही है। डेंसिटी आपको एल्यूमिनियम की गिवन है 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स अब हमारे पास हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी इक्वेशन, वो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एल्यूमिनियम रिएक्ट किया HCl के साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना और हमारे पास हाइड्रोजन, ये हमारे पास प्रोडक्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, जबकि इसको हम समझ रहे हैं कि ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसका पे फोकस नहीं करेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो H2 पे हम देखेंगे। तो अब हमने पहले जितनी भी एग्जांपल्स की, हमने मोल से या मैस से मोल्स में कन्वर्ट किया या डायरेक्ट मोल से प्रोडक्ट्स के मोल्स निकाले, लेकिन यहाँ पे हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि अब हमें वॉल्यूम और डेंसिटी दी हुई है एल्यूमिनियम की। तो अब आपको पता है स्टूडेंट्स के डेंसिटी के लिए आप फार्मूला यूज करते हैं जो मैस इन ग्राम, मैस पर वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी के बराबर होता है। देखिए डेंसिटी मैस पर वॉल्यूम। आपने चूंकि मैस निकालना है एल्यूमिनियम का, डेंसिटी भी आपको गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। ये वॉल्यूम इधर डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास एल्यूमिनियम की 6.75 ग्राम्स आ गए एल्यूमिनियम के। अब अगले वही स्टेप्स हैं
रिएक्टेंट के मास आ गया तो आप पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करें। एटॉमिक मास जो एल्यूमिनियम का होता है वो 27 होता है पीरियोडिक टेबल में, अगर आप जाके देखें तो हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल्स आ गए 0.25 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो अब हम इनकी मोल की हेल्प से प्रोडक्ट H2 उसके मोल्स निकालेंगे यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है कि एल्यूमिनियम पे जब 2 मोल्स कंज्यूम होते हैं हाइड्रोजन के उस वक्त 3 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। 2 मोल्स से 3 मोल्स बने, 1 से कितना बनेगा 3/2 और 0.25 से कितने बनेंगे वो इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास हाइड्रोजन के 0.375 मोल्स आ गए। अब इसी को हमने वापस मास इन ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जिसका मोल्स है उसी का मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास H2 का 2 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई हमारे पास 0.75 ग्राम्स ऑफ H2 आ जाएगा। तो ये एक लिहाज से आपकी थ्योरेटिकल यील्ड। अब चूंकि उन्होंने एक्चुअल यील्ड भी नहीं दी, परसेंटेज भी नहीं पूछी, तो यहाँ तक ही आप करेंगे। तो थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड होती है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज करते हुए हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन है। हाउ मच सिल्वर क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 120 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद अ सॉल्यूशन ऑफ 52 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, प्रोडक्ट्स हैं सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। इसको बैलेंस करना है तो ये सारे यहाँ पे एटम्स बैलेंस है, तो इन सब की सिंगल रेशियो है कि इसका 1 कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट भी 1 बनेगा, इसका 1 होगा तो प्रोडक्ट भी 1 बनेगा। अच्छा, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। सिल्वर नाइट्रेट के हम मोल्स बनाएंगे। सिल्वर मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। सिल्वर का आपको पता है इसका जो मास होता है 107.8 होता है और सोडियम नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस ऑक्सीजन 16 और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो इनका टोटल मास जो होगा वो होगा 169.8 ग्राम्स पर मोल। तो मोल आ गए हमारे पास, इसके डिवाइड करने से 0.706 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब इसी तरह से आप सोडियम क्लोराइड के मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मास इन ग्राम 52 डिवाइड बाय मोलर मास सोडियम 23 प्लस 35.5 क्लोरीन का, तो हमारे पास 0.88 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आ गए। अब हमें यहाँ से देखना है कि लिमिटिंग कौन सा है। अब चूंकि सब 1 रेशियो के साथ है तो हमें यहाँ से ही पता चल सकता है कि सिल्वर नाइट्रेट का 0.7076 ही प्रोड्यूस होंगे सिल्वर क्लोराइड के, और सोडियम क्लोराइड की हेल्प से 0.88 ही प्रोड्यूस होंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट एक्चुअली लेस मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हम इसको सॉल्व भी करते हैं। From balanced chemical equation, 1 mole of silver nitrate produces 1 mole of silver chloride. 0.706 produces 0.706 mole. अब हम सोडियम क्लोराइड की हेल्प से करेंगे तो वो उसके 0.88 उतने ही 0.88 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा। अब चूंकि इन दोनों में से जो लेस मोल्स प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट, इसलिए ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और अगली कैलकुलेशन यानी सिल्वर क्लोराइड का मास, इसकी हेल्प से जो मोल्स आए हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। वो किसके बराबर होता है, मोल इनटू मोलर मास। तो सिल्वर क्लोराइड का मोलर मास क्या होगा, सिल्वर का 107.8 प्लस 35.5 तो आपके पास 143.3 मोल से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास 101.24 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड आपके पास आ गए। तो ये भी एक आपकी क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड टाइप है। तो नेक्स्ट नहीं पूछा, कोई एक्चुअल यील्ड नहीं दी, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट हम भी नहीं कर सकते। तो ये इस वे से आप यील्ड निकाल सकते हो, इसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। अगर आप इतनी ही क्वांटिटीज ले कि हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और एट द एंड आप जो सिल्वर क्लोराइड को ड्राई आउट करके उसका मास कैलकुलेट करेंगे, वो आपकी क्या होगी, एक्चुअल यील्ड होगी। स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आप फर्दर प्रैक्टिस करने के लिए एग्जांपल 1.9 और 1.10 सॉल्व करें और एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। फर्दर आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी related to multiple choice questions and short response questions and also extended response questions. So this was all about the theoretical yield, actual yield, percentage yield, और हमने उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया, डिफरेंट एग्जांपल्स लेके क्वेश्चंस सॉल्व किए
और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर।